नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका एट स्लैश पे। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉन्केटिनेशन इन स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, तो तीनों के तीनों हमारे क्या है, हमारे इंडेक्सेबल डेटा टाइप्स। इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर, इन तीनों के अंदर कॉन्केटिनेशन करना पॉसिबल है। तो आइए समझते हैं कॉन्केटिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ के एक बनाना। ओके, कॉन्केटिनेशन मतलब होता है कंबाइनिंग टू सीक्वेंसेस टुगेदर टू मेक देम वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के अंदर। जो कॉन्केटिनेशन होता है ना, वो आपके स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर, तीनों के अंदर पॉसिबल है करना। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे होगा ये। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग्स में दिखाता हूँ कॉन्केटिनेशन इन स्ट्रिंग्स। फटाफट से कर लेते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है शाहरुख। ठीक है, एक स्ट्रिंग है मान लीजिए मेरे पास S2, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है खान। ठीक है, तो अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ S3, जिसके अंदर मैं दोनों को जोड़ दूं, S1 प्लस S2 एंड प्रिंट S3 करूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, शाहरुख और खान दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, इसमें हम लोग एक काम भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि यहाँ पर यार स्पेस तो डाला ही नहीं बीच में, तो एक काम करते हैं, S1 प्लस एम्प्टी स्पेस प्लस S2। तो इसमें क्या हुआ कि हमने क्या करा कि S1 को पहले हमने जोड़ा है स्पेस के साथ, फिर जो आंसर आया उसको हमने S2 के साथ जोड़ दिया। तो अगर मैं इस रिपोर्ट को रन करूंगा तो आप देखेंगे शाहरुख स्पेस खान, ये तीन चीजें आ गई। तो क्या हो गया, कॉन्केटिनेशन। ठीक है, यही सेम चीज लिस्ट के अंदर भी होता है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक लिस्ट है, जिसके अंदर ना मैंने लेट से अपने एक पर्टिकुलर बैच के स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए। मैंने बोला कि यार स्टूडेंट्स के 12 आए, किसी के 13 आए, किसी के मान लीजिए 10 आए, किसी के 9 आए। ठीक है, ये बैच वन था। एक दूसरा बैच था जिसके अंदर मान लीजिए किसी के अंदर किसी किसी के लेट से 7 आए, किसी के 10 आए, किसी और के भी 10 आए। ठीक है, किसी के लेट से 13 आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर हम लिखेंगे L3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो अगर आप प्रिंट L3 करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को जोड़कर एक लिस्ट बन गई बड़ी सी। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, एक में आ गए। जरूरी नहीं कि दोनों की लेंथ सेम हो। ये देखिए, मैं यहाँ 5 डाल देता हूँ, दोनों की लेंथ सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम चीज टपल के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल तीनों के अंदर ये वाला काम करना पॉसिबल है, क्योंकि तीनों ही हमारे इंडेक्सेबल होते हैं। तो मैंने T1 लिया। मैं मान लीजिए अभी के लिए आपको समझाने के लिए सेम डेटा ले लेता हूँ। क्या ले लेते हैं कि मम्मी ने बोला कि यार एक काम कर, फटाफट जाकर बाजार से ना धनिया लिया। ठीक है, और मिर्च लिया। ठीक है, मिर्ची लिया। ठीक है, अब मम्मी ने ये तो सुबह बोला, मम्मी ने शाम को बोला यार कि एक काम कर, फटाफट बाजार से पनीर लिया। ठीक है, मेरे तो पाँव में पानी हो गया यार। ठीक है, और इसके अलावा क्या, मटर ले आते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मस्त मटर पनीर की सब्जी बन जाएगी। ठीक है, धनिया मिर्च के साथ। टमाटर तो आया नहीं, मम्मी ने बोला कि एक काम कर, टमाटर और ले आई हो, या टमाटर अलग से ले आते। मैं घर आ गया, मम्मी ने बोला टमाटर भी लेके आया फटाफट से, तो मैं टमाटर भी लेके आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास तीन एलिमेंट्स, तीन टपल्स हो गए। अब फिर मम्मी ने पूछा इन द एंड कि यार तूने आज कितनी सब्जी लेके आया है, तो मैं बोलूंगा यार T1 प्लस T2 प्लस T3। तो मैं बोलूंगा कि मम्मी यार मैं तो सुबह तो ये लाया था, फिर ये लाया था, फिर ये लाया था, सबको मिलाकर ये चार सब्जी, ये पांच सब्जी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग्स में, लिस्ट में, टपल में, तीनों के अंदर चलता है सेम तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्केटिनेशन लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा इतना। कॉन्केटिनेशन ऑन स्ट्रिंग्स, कॉन्केटिनेशन ऑन लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग जो है आगे आने वाली वीडियोस में इसको यूज भी करेंगे। कॉन्केटिनेशन बहुत जगह पे यूज होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल सिक्वेंसेज है, उनको आपस में जोड़ना है, तो हम उसके लिए कॉन्केटिनेशन यूज करेंगे।
ठीक है, तो डेट इज ऑल फॉर नाउ। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या पाइथन में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।